बड़ा सुंदर भक्ति रस के बिरहा सुने के आप सबके मिलल। एक भक्ति रस के बिरहा कहने से भी और विश्वास कि आप सबके भक्ति रस के बिरहा अच्छा लगे। स्वर बना खाइए बहादुर। छिड़ी बुजरी धूल दर्द की क्षणिक आनंद होला, लेकिन ये बाबू जब शेर से शेर के भेंट होला, जब उतरते हैं लड़े वाला जब बरोबरी का होला तब मजा आवेला। इना के एगो पहलवान दबेरा होके एगो पहलवान बटोराई जा तब मजा ना आवेला। ते बिरहा पर के बिरहा और बड़ा ही सुंदर कवि की खोज भूमिका में भाव लिखा गया। कैसे बहादुर? तनी पर्दा बढ़ा ले। दोस्ती से बढ़कर दुनिया में दौलत नहीं, दोस्ती दुर्दिन में होता मददगार है। मिलाना जिसे दोस्त दुनिया के अंदर प्यार थी उसके लिए साफ संसार है। हर भांगुर जीवन में चलना संभल के, अरे लगने न देना इस रिश्ते में दागी। लुटा दोगे हीरा जो पत्थर समझ के, राम निवास लागे किस्मत में धरती पे भगवान के सामने हर लोग माथा टेकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा बनन जो सच्चा दिल से 24 घंटा भगवान की याद करेलन। बिरहा में कवि जी बड़ा सुंदर हमारे गजल के अंदाज लिखलन बहादुर। प्यार ऐसा चीज है, प्यार खुदा का दिया हुआ ऐसा तोहफा है कि हर इंसान को नहीं मिलता। एक आशिक अपने मासूका से, एक प्रेमी अपने प्रेमिका से, एक चाहने वाला लेकिन चाहने वाली की तरफ देखा और इशारा करता है, कहता है क्या? अरे कहे ये दिल, अरे कहे ये दिल के पीछे में करार हो गई।
कहानी की शुरुआत हो गई। ये कहानी कौने समय के बाद बिरहा के अंदर नजम के लाइन लिखल के बहादुर दोस्ती में जीवन है अगर भाग्य तो बहार दोस्ती भटके हुए पति की आधार दोस्ती। सौभाग्यवान आपके यहाँ गावे दोस्ती में सही जीवन की जो या भरा होती सुदामा और कृष्ण की परिभाषा ना होती। चले है नाग पानी जब सुप के साथ में कदम बढ़ाए आगे तलवार हाथ में। देखे नजारा बन में तो जिगर मचल गया घड़ी गजब की नूर लग सुरूर चढ़ गया। तनी कहानी के समझ लिए बाबू। एक राजा जो ने राजा के नाम बतावल गई नागपाल राजा। नागपाल राजा के पत्नी सरदारों के सरदार अजय सरदार जी और कमेटी की ओर से सादर 101 रुपया दे के स्वागत कल गई। रंगमंच की ओर से पूरे कमेटी के लोगों के मेरे ओर से प्रणाम। नागपाल राजा के दुल्हन भोलेनाथ के बहुत बड़ भक्ति रही। नागपाल राजा के नाम के नहीं जानत। नागपाल राजा का एक जिगरी मित्र जिसका नाम था यीशु। नागपाल राजा तो राजा थे लेकिन मुसलमान का लड़का जिसका नाम था यीशु। नागपाल राजा से इतना दोस्ती के संगही आना संगही जाना संगही उठना संगही बैठना संगही सुतना। ई रिक्शा हम ना ले काहे लोड पर तका। नागपाल राजा और यीशु में इतना दोस्ती बाकी संगही हर काम करे। रात के समय में नागपाल राजा सुतल बड़न सरदारों के अच्छा तो कमेटी के लोग भले सही सहयोग दिए लेकिन रात भर दिखी। हाँ भाई चपल रही जा आप लोग। नागपाल राजा के जिगरी मित्र जेकर नाम बा यीशु। दोनों मित्र रात के समय में सुतल बलो लेकिन नागपाल राजा की नींद नहीं आवत। सवेर भाई सवेर के बेला में यह विचार बनौलन कि अपने मित्र के लेके चलब आज जंगल में शिकार करे। अरे वाह ए बाबू सवेर के बेला में अपने हाथी पर बैठ गेलन आई अपने मित्र के घोड़ा पर बैठा दे। घोड़ा पर बैठा के जब दोनों जना जंगल में शिकार करे गइलो तो प्रमाण बतावल गई कि वही जंगल में एगो 18 साल के लड़की से मुलाकात भई। आप लोग जानते बनी कि 18 साल की उम्र बड़ा खतरनाक होते। अरे ओकर का पहचान है भैया? चाहे लड़का के होके चाहे लड़की के होके साला उम्र ही ऐसन है। भारत जाला हो बाबू भारत जाला। अरे भैया साउंड वाला सीटी देता कहां बाबू? भारत जाला तोहार चोकरत गइल होई नाय हल्ला करत है। कुल चीज बना जाई लेकिन की जवानी के पानी ऐसन है। एकरा के कितनो बैरियर से घेरब। हां ई साला बन हईबे ना। अब वो 18 19 साल की उम्र बड़ी खतरनाक। चाहे लड़का के होके चाहे लड़की के होके उम्र ही ऐसन कि जल्दी रोकईबे ना। अरे वाह यही में जे अपने आप के रोक ली तो के कोई डिगा भी ना पाई। 18 साल के लड़की जब नागपाल राजा वही जंगल में देखला हो आय हाय 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 रे नागपाल राजा के रोहन लगल पन पन करे। सोचा था कि साला ये जंगल में शिकार करे आई रही है। 18 साल के लड़की से मुलाकात हो गई। लड़की इतनी सुंदर है एक आंख बुझाता जैसे आम के फारी ओठ बुझाता जैसे कतरनी चाउर सुराहीदार साला पर यहाँ ये के मुठा कर
और नीचे वो नीचे से तो के काम मतलब हमार कहे के मतलब तो ओकर जगह के दली के खाम्हा लागे। हां एकर बाबू फिटर रहल मर गल वही जगह या पे हो करत बा माने नापत मर गइलन बेचारो। तो देखिए भैया तो हर जिंदगी बड़ी लमहरी है। हमारा में बहुत जना के नापे के बाद अरे अब का नपबे तो आंख मुदाए लगल। नागपाल राजा भुलाए गइलन के जंगल में हम शिकार करे आई बनी। ओही लइकिया के सुंदरता के वर्णन करतन बैठल बड़न एगो पेड़ के नीचे कवि जी बिरहा में गीत लिखतन बहादुर। एक घड़ी के जमाना में जितना कुल गीत गवैया गावत हो आ जाओ तो काल खत्म हो जाता। लेकिन हरी देखी पहले के जमाना में गीत के हमारे दादा चाचा लोग गाई कैसे गाई बात नाम होगा जरवा नागपाल राजा जब लड़की के देखल हो 61-62 गिनत हो हमार मेहरारू भोलेनाथ के भक्त हमू भोलेनाथ के भक्त रही। लेकिन ये भगवान जिंदगी में ऐसा लड़की से कबो दर्शन ना भई रही। नागपाल राजा सोचत कहां सोचे मनवा मोहे ले मोहनिया मनवा राजा तमाम लोग बैठ के बिरहा सुनतनी। नागपाल राजा भुला गइलन कि जंगल में हम शिकार करे आई रही हम लड़की के देखलन और लड़की पर दीवाना हो गइलन मोह गइलन। ए बाबू धीरे धीरे समय बीते लगल। जब 5 मिनट बीतल तब लड़कियों जब यू टन ले दिया नागपाल राजा के ऊपर जब नजर पड़ल राजा के पोशाक में जब लड़की वो नागपाल राजा के देखल छोकरो की मान डगमगा गई। मन ही मन सोचे लगल हम बताइला कि खाली मर्दे दीवाना ना हो मेहरारू पर कुछ मर्द भी ऐसा हो कि मेहरारू देखे लिए तक कल्पना करे लगे कि कहां से नौजवान मेरे दिल का राजा बन जाता है। लड़किया देखल सोचती है कि इतना दिन जंगल में बितावत हो गई लेकिन ऐसा नौजवान से मुलाकात ना भई रही। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा नौजवान देखले बनी। कहां से नौजवान मेरे दिल का राजा बन जाता। घूमला घूम के कलश गए राजा कहां के रहने वाले राजा हो और यह बताओ कि इस जंगल में क्या करने के लिए आए हो। नागपाल राजा का लड़किया से कि डांटो मत प्रेम से बोला ए जंगल में तुम शिकार करे आई रही है लेकिन जब से तो के देखले बनी साला दिल में तो निको छैने ना लड़किया के बस ज्यादा बेचैन मत हो। तारा ऐसा खतना लोग गइला ना खतना लोग गइला ज्यादा दीवाना बढ़ते को बात सुना का बतौलस बिरहा में गीत लगिल बहादुर।
के हमारे नाच के लौंडा गावे कैसे गावे बहादुर अरे मांगे लगोहरावा ना देले रे गोरिया मांगे लगोहरावा ना देले रे गोरिया हई गोरिया रे काटे लगुए मुसुकी चवनिया हई गोरिया रे काटे लगुए भल ही बधाई चल नदिया के पानिया भल ही बधाई चल नदिया के पानिया ना बन्हाले हो बन्हाला से जोड़ा जवनिया ना बन्हाले हो बन्हाला से जोड़ा जवनिया जब लड़किया के नागपाल राजा के चेहरा दिल में धस गई तो नागपाल राजा से कलश के राजा जितना तू हमरा पर दीवाना बड़ो कहीं उससे ज्यादा हम तोहरे पर दीवाना बने लेकिन एगो बात हमर सुनो तो उससे पहले इस जंगल में जितना लोग शिकार करेलन इस जंगल के रक्षा हमारे पिताजी करेलन जितना लोग गइलन जिंदा आइलन लेकिन गइलन तेजा से मर के वापस गइलन ए दुनिया में जियल चाहत रहे को काम कर का कहलस डरली नजरिया तुमरिया झट बोले पूजनीय पप्पू जी पिताजी के सौजन्य से सादर 50 रुपए का आशीर्वाद पिताजी के चरण छू के प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा बाबा कभी कभी जब अपने पिता के सम्मान चाचा से या पिता से सम्मानित होती है बेटियां तो बड़ा ही गर्व महसूस होता है पिताजी के चरणों में हमारे तरफ से प्रणाम कहा दिया लड़की का कहे भेदवा के बहतिया कुबरिया वहां खोले ले आगे जाने जाए हां नहीं तो जाने कुबरिया जनवा लेली है हो हमारे बाबूजी कुबरिया जनवा लेली है हो हमारे हम माना तनी कि तू राजा हो तोरे राज दरबार में कोनो चीज की कमी ना है हम तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करत नहीं लेकिन हमार बात मानो ये दुनिया में जियल चाहत और तो अपने मित्र के लेके जंगल से बाहर हो जा ए बात की जानकारी हमारे पिताजी के मिली ये दुनिया में तो के जिंदा ना छोड़ी हो नागपाल राजा कल रे पगली हम ओमे के मरद थोड़े हैं हम तो के दिल से चाहत नहीं अरे वाह हम ऐसा मर रहे तोरे खातिर भले जान चल जाई ठीक है लेकिन आई बनी अकेले तो जाई तो के लेके जाई हां लेके मतलब तो के लिया हां तो तनी फरियाई के बोला कहल आदमी के जब रोगिया के भावे तोन बैदा बतावे लड़किया कलश के जब हमारे खातिर तू इतना बेचैन बड़ा तो हम चले खातिर तैयार बनी राजा चिंता मत करो हीरो साहब मैं भी चल तैयार है नागपाल राजा के सुनत देर लगल लेकिन हाथ पकड़ देरी ना लगा अरे वाह तो कवि जी विरह में गीत बदल दिया बहादुर ये हमारे जन्म के पहले की गीत वाह वाह पहले के जमाना में गीत के हमारे दादा चाचा लोग गाई कैसे गाई बहादुर
माता के दरबार से कजरी के बड़ा ही सुंदर गायक कलाकार आदरणीय मनोज जी के सौजन्य से सुंदर माला और रुपया दे के स्वागत कइल गई गीत पर। देखिए ये कुल गीत कभी खत्म ना हो। जब गई बाबू भाई के एकदम ताजा भी रसाओं से रसगुल्ला निकलता है। आजकल के जितना कुल गीत निकलता अश्लीलता एकदम हद हो गई बा। एकदम अनहोइले उठा तना सगावत तना गावत तना सकी आज भर ढील ढोरी तक छील। लेकिन हई कुल गीत ये कुल गीत कभी पुराना ना हो। ए बाबू त हई देखी गीत से बढ़िया कवि जी हमरे बिरहा के लाइन लिखल हो कजरी के गायक। अरे कुल का बाहर दबा का भैया राजकुमार तिसौरी माता के दरबार से राजकुमार जी कजरी के बड़ा ही सुंदर गायक कलाकार रुपया दे के स्वागत के नहीं भैया के बहुत बहुत प्रणाम। और सरदारों के सरदार मुन्ना सरदार जी की ओर से सादर 101 रुपया दे के स्वागत कइल गई। सरदार जी के हमरे ओर से बहुत बहुत प्रणाम। धुन से बढ़िया कवि जी बिरहा के लाइन लिखलो और सरदारों के सरदार मुन्ना सरदार जी की ओर से सादर 101 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी। वास्तव में मुन्ना सरदार जी के माने के पड़े। आप लोग के प्रणाम संगे संगे सरदार जी के मेहरारू सरदाराई के भी हमरे ओर से प्रणाम। धुन से बढ़िया कवि जी बिरहा के लाइन लिखलन कैसे चतुर गहिला पर होई गइली रतिया पेड़ तरया सर जमावे दूनो सतिया संगे लड़की चले खातिर तैयार हो गई। तमाम आप लोग बिरहा सुने नहीं, लेकिन बिरहा सुने वाले भैया लोग ध्यान दें। जब लड़की के लेके नागपाल राजा जंगल से जब आगे बढ़ तो सोचा तमन की काहे ना ये लड़की के लेके आज रात ही जंगल में बिता ली। एक बरगद के पेड़ बा वही पेड़वा के नीचे नागपाल राजा वो लड़किया के लेके रात गुजारे लगल। संजोग ऐसन बा कि वही पेड़वा पर एगो गिद्ध अपने गिद्धनी के लेके सुता रहा। गिद्धनिया जब रात के घड़ी 12 बजे होलो तो लगल अपने गिद्धवा के खोदे। अरे वाह लगल अपने गिद्धवा के खोदे। कहां खोदले रहल ये तो देखना पोनी कहां खोदले रहल। खोदा पिया कहत की मटी लगना खाली भर चिकन से खाली दूध पिएला खाली धपेल के सूत रहेला। तनिको के खोज खबर है ई रजनीकांत खाली ठेलेला ना। गिद्धनिया लगल अपने गिद्धवा के खोदे। कलश के मोना के तनिको बतरी ला दे। अरे वाह खाली भर छिपा ठुसेला लगी ना खोफिया। हां कुछ करेला ना ई गिद्धवा। अच्छा त गिद्धवा का बता मेहरारू बजा के बेसे बोलबे। जब रात के घड़ी 12 बजावे तब लगे तू बेचैन हो। जब रात के घड़ी 10-11 बजाई तब तो रोज के काम हो। कि तोरा में अड़से लगी। गिद्धनिया कलश की डाटा
हाँ डटवा तो दिखा देबा इन मौका पर। अरे वाह का दिखा दी हो माने खोद खोद के पूछल जरूरी है। का दिखाई ई मेहरारू के एगो दूगो ऐसन समय हो हाँ हाँ क्यों मौका पर चाहिए सब केहू के लग चा दी। अरे वाह लॉकडाउन लगा दे। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो के चाहे राष्ट्रपति हो के, हाँ अरे वाह उस सब जना के खाली झुके के पड़ी। हाँ भैया काम लेवे के बाद झुकहे के न पड़ी। गिधानिया कलश के सुनी ई बताई कि हई तीन गो आदमी नीचवा सुतल बड़ा नहीं कैसन आदमी हो। गिधवा कलश की ना जान तू तो बढ़िया रहो। आप लोग जानते बानी लोग बतावे लन कि मेहरारू बड़ा जिद्दी होली। गिधानिया कलश के हमके जाने कहत जाने के ई बताई कि तीन आदमी नीचवा सुतल बड़ा नहीं कैसन आदमी हो। नागपाल राजा के देख के बाबू गिधावा कलश की कोनो साधारण व्यक्ति ना ई नागपाल राजा होनी के संगे जौन सुतल बलैका ओकर नाम बा ईसु। एही लड़की से नागपाल राजा के जंगल में प्यार भइल हो। आ जब नागपाल राजा ये लड़की के लेके राजमहल में जइहन त इनके संगे एगो बहुत बड़ा अनहोनी हुई। बहुत बड़ा घटना घटी। का घटना घटी बिरहा में गीत बतावल गई। अरे मोरे राम अरे बताओ कि बसुतल निजवा बताओ कि बसुतल निजवा शंका भइल हृदय में हमरो नाथ मिटावा। शंका भइल हृदय में हमरो नाथ मिटावो बताओ कि बसुतल निजवा। ए बाबू गिधानिया के बात सुन के जब गिधवा बतावे चलो त कवि जी बिरहा में गीत लिख दिहल। देखबे कइला है एही में नूरी वाला भैया लोग बैठल बालो। वाह एही में जोन बा बड़का चिलम हां नूरी वाला नूरी लैला जकरा के बिहार मारने के का कहला। बिहार में कहाँ मिलता? बिहार में बंद बा हो। यार में बंदी हो गई बा। पहले मिलत वो खाली नाव हो बंदी के ये घरी हर डिलीवरी होता है। होम डिलीवरी होम डिलीवरी और वही में लोग गुटकावत हो। त कोनो दुल्हन के दुल्हन नसेड़ी मिल गई है बेचारी पुक्का फाड़ के रोए। आ कहले हम कहे अरे अब यही रे गाजवा अब यही रे गाजवा त सैया भइले ना से बाजवा आई रे गाजवा। लेकिन गिधानिया से गिधवा बतावे लगल का बतावता। हम निवेदन करब कि मंच पर ज्यादा थोड़ा थोड़ा कमे में रहे कि हमरे आवाज ना आवे। धुन से बढ़िया कवि जी बिरहा के लाइन लिखलन कैसे। अरे बोल गिधवा बचनिया सुनाए धनिया ठीक लोग कहलन कि मेहरारू जल्दी माने ली सना। यही लड़की से नागपाल राजा के प्यार भइल जब लेके जइहन घरे नागपाल राजा के संगे में घटना घटी। अब यही जैसे थोड़ा सा हमार बिरहा मोड़ लेता बिरहा सुने वाला भैया लोग वो गिधवा वाले गिधनी से बतावत का बाप। आइए कवि जी लिखते हैं क्या रे तो बहुत
गिधनी से कहता कि जाना तड़ू नागपाल राजा के लड़की के लेके जे वही राजमहल में घुसे के कोशिश करी नागपाल राजा के ऊपर एक देवाल गिरी और देवाल गिरला तो मतलब कि नागपाल राजा की तुरंत मौत। कहे आदमी कि औरत के दिल बड़ा नाजुक होला। गिधनिया रोवे लगल कि सरकार ई बताई कि जब ये दुनिया में हमनी के राजे ना रही तो प्रजा जी की का करी का कौनो उपाय नहीं जौना से कि नागपाल राजा की जिंदगी बच जाई। कि दवा कलश के उपाय बा नागपाल राजा के राज दरबार में घुसे से पहले अगर कोई हाथी से उतार के घोड़ा पर बैठा दी तो नागपाल राजा के जान बच जाई। इज्जत तक कैसे कोई बचा ली, लेकिन अंगना में जब जाई हो तब मेहरारू सोने के थरिया में भोजन लेके रही और जे वही नागपाल राजा भोजन करिहन वो भोजन में रोटी चावल सब्जी ना भोजन में मछली रही, मछली के कांटा नागपाल राजा के ही नटई में फंसी अब फंसला का मतलब कि तुरंत मौत। गिधनिया कहती की बताई ओइजा जान कैसे बची तो गिधवा उपाय बतावे लगल बिरहा में गीत लिखे पड़ल। देखो बाजा बजाओ खुदे ज्ञान ना पता नहीं के कहाँ गए हारमोनियम इतना लोग बैठल वाली खुद देखिए कि बाजा कैसन बोलत बजाओ बजाओ देखिए बजाओ हो जितना बजाओ उतना सीटी मारो। शुरू से इधर का पूरा माइक को खराब किया साउंड वाला का पत्ते नहीं थे। चलो हल्का हल्का खाली छुअत नहीं। कभी जी बिरहा में गीत लिखलन कैसे अरे ससुर से रूसली बा ससुर से रूसली बाती रियावा न हो धैली नहीं हरे के स्वर्गीय कन्हैया बाबा और पुजारी आप विनीत जी की ओर से ये रुपया दे के स्वागत कई गई और कन्हैया बाबा के पुत्र बने आपके द्वारा सादर 101 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी। ठीक लोग कहे रहे कि बड़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपना कर में विनीत बाबा की ओर से रुपया का आशीर्वाद मिलल और बेटा वही लायक होता है जो बाप का हमेशा मर्यादा बचाए रखे। बेटा होना चाहिए तो आपके जैसा। ये बाबू हाई देखिए आज गिधवा अपने गिधनिया से बतावता कि सच्चाई का बतावे बोला गिधा सुना मोरिसा मातिया न हो माला कहना हमारी अरे बाटे बड़ा भेदवा के
101 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी गोपाल मिस्त्री जी लीची बाग से मिस्त्री जी की ओर से आशीर्वाद मिलल। बहुत बहुत मिस्त्री साहब के प्रणाम। कहत की धवा कि देखो हमार बात मानो, नागपाल राजा के जाना तो जान कैसे बची। खाना खाए से पहले अगर नागपाल राजा के आगे के थरिया अगर कोई खींच ली तो नागपाल राजा के अंगना में जान बच गई। अरे वाह वाह। एजा तक ऐसा नागपाल के लोग बचा ली हम, लेकिन जब लड़की के संगे सुहाग रात बितावे जे हो तो ओइ जग जिनकर जान ना बची। ऐसे कि एगो नागिन निकली और नगिनिया नागपाल राजा के डसी और डसला का मतलब कि वही सुहाग रात में ही राजा की मौत। गिधनिया रोवे लगल के सरकार ई बताई कि आखिर राजा के आखिर गलती का बा कि राजा की मौत हो जाई। का कोनो उपाय नहीं खे गिदवा करस के उपाय बा। का उपाय बतौलस बहादुर। बहतिया बतावती होई, बहतिया बतावत होई पत्थर के जिंदगी बेकार भारी दुश्मन तोहरो ईमानवा हो। नागपाल राजा सवाल पर सवाल मुसलमान का लड़का यानी अपने दोस्त से कर रहे थे। कहाँ रोने लगा। मुसलमान का लड़का आंखों में आंसू भर करके कहता है कि भैया ये कैसन बात करत रहा भैया। का तो के अपने मित्र पर भरोसा नहीं है। जौन मित्र बचपन से पूरा जवानी तोरे साथ गुजार दिया का ये मित्र पर तो के भरोसा नहीं के तोहार जान मारे खती ना बल्कि तोहार मित्र ये सुहाग रात में तोहार जिंदगी बचावे खती आई तो के विश्वास नहीं के उतना तो जा बगलिया में जौन नगलिया तो के काटे खती आई लोग के मार के एगो खांची के नीचे तो पले बनी आप देखबा तो विश्वास हो जाई। लेकिन एक बात याद रहे और नागिन के देखबा विश्वास तो हो जाई, लेकिन जाना तो हमार का होई हमार पूरा शरीर पत्थर के हो जाए। स्वार्थी राजा कहता है कि भले पानी बन जाओ या पत्थर बन जाओ, लेकिन सच्चाई बताना होगा। नागपाल राजा का मित्र यूसुफ मुसलमान का लड़का जब पूरी सच्चाई बताया, बिरहा सुने वाले भैया बतावत गइलन अब पूरा शरीरिया पत्थर के हो गए।
जब जब मुसलमान का लड़का पत्थर बन जाता है तो नागपाल राजा पश्चाताप के आग में जलने लगते हैं। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुन गई खेत, काश अपने मित्र के बात मान के रहती, ताज हमारे मित्र पत्थर के ना बने। नागपाल राजा मन में यह सोचे लगल कि दुनिया में जब हमारा मित्र हमारे चक्कर में पत्थर के बन गई, ते दुनिया में हम जिंदा रहत अपने मित्र के कोनो उपाय लगाई के असली रूप में ले आई। नागपाल राजा उपाय क्या लगा, अल्लाह के लाइन खल गई। अरे रोवे राजकुमार नहीं, अरे आवेला चयनवा बाबू, झार झार मारे से नयन रे जलधार। एक बेर मुहावा से बोली दे तमितवा बाबू, माँ बकर भैया भइल गलती हो हाथे आइल हीरा के गावया दिहरी बाबू, सोरधा में दिहा निबिर दिया रे बिस्ता। रोवा तड़ो कि काश अपने मित्र के बात मान गई थी ना, ताज हमारे मित्र के शरीर पत्थर के ना बने। ए बाबू कैसा रात बीतल सबेर के बेला में तमाम बिरहा सुने वाला भैया लोग बैठल बनिया, धरती बनारस के धरती कलाकारों की धरती है और बिरहा के बनारस के धरती नैहर मानल गई बा। नागपाल राजा रात कैसे गुजरलन सबेर के बेला में राजपाट त्याग दिलन। अच्छा तो अभी अभी आप लोगों ने सुना है कि राजा हरिश्चंद्र सब कुछ दान में दे चुके थे। यही नहीं, अभी अभी आपने सुना है कि जिस वक्त रोहित, ये हमेशा काहे सिटिया करते हैं, खैर छोड़ा हमारा लास्ट है, कोनो दिक्कत ना। तो इस धरती पे ऐसे ऐसे दानी हुए, राजा सोच रहे हैं कि जिंदा रहूंगा तो अपने मित्र को पत्थर से असली रूप में लाऊंगा। सबेर भाई राजपाट सब कुछ दान में दे दिया, जंगल जंगल लगलन भटके, उपाय लगाई अपने मित्र के जान बचाई। ये बाबू धीरे धीरे बहुत समय बीत गई, नागपाल राजा पागल के सम्मान हो जाते हैं। पागल पकलदार ही पागल पकलदार एकदम पागल बन गई, जंगल जंगल भटके लगलन लेकिन कोनो उपाय ना लगल। एक दिन के बाद बाकी नागपाल राजा वही बरगद के पेड़ के नीचे सुतल बन जहिया पहले की रात और लड़की के लेके सुतल हो। गिधनिया फिर अपने गिधवा के जगावतिया आ कहा दिए के जी अब की बात एगो पागल सुतल बा, ई कैसन आदमी है? गिधवा कलश के रानी ई पागल ना हो, ई उहे राजवा हो जौने राजा के चक्कर में इनकर मित्र पत्थर के हो गइल बा। गिधनिया कहती है कि ये सरकार जब इनकर मित्र पत्थर के हो गइल बड़न त का कोनो उपाय नहीं के उनके पत्थर से असली रूप में ले आवे के? गिधवा कलश के उपाय ये बा कि राजा के रानी से पहले का जौन बेटा पैदा हो, हमरे बिरहा के मेन निचोड़ ये बा, हमरे बिरहा गाला के मेन मकसद ये रहे। गिधवा बतावा था कि रानी से पहले का बेटा जौन जन्म ली वही बेटा के नागपाल राजा वही पत्थर रूपी अपने मितावा पर सुतार के जब अपने हाथ से तलवार चलाई हम और बेटा के खून की छींटा जब नागपाल राजा के मित्र के ऊपर पड़ी तो उनकर मित्र असली रूप में आ जाएंगे। ये दुनिया में कौन ऐसा बाप होई, ये दुनिया में कौन ऐसा मारी हुई कि अपने लाल के अपने हाथ से काटी के बाबू कहला आदमी कि दूसरा के मेहरारू आया अपन बेटा सबके प्रिय होले
नागपाल राजा रात कैसों बीतल सवेर के बेला में ये मन में बना लेलन सोच लेलन कि जब हमारे रानी से बेटा पैदा हुई तो बेटा के काटो आई अपने मित्र के असली रूप में ले आई। धीरे धीरे वक्त भी आ गया जब रानी इस दुनिया में एक मासूम बेटे को जन्म देती है। और जब रानी ये दुनिया में बेटा के जन्म देली राजा जब अपने मासूम बेटा के देखलन औलाद के देखलन ये बाबू तक करे जवाब फाट गई। देखला राजा मोह गेला अपने औलाद के सोचा तरन के दुनिया में हमार बेटा जिंदा रही तो ऐसन ऐसन मित्र हमके बहुत मिली। हम कुछ मिनट के लिए राजा स्वार्थी बन जाते हैं। राजा तो भूल गए कि मेरा मित्र मेरे ही कारण पत्थर का बना हुआ है। लेकिन कहे लाडली की मेहरारू जब जब इस धरती पे औरत अत्याचार हुआ है तब तब अलग अलग रूप धारण करके इस धरती का बोझ हल्का करने के लिए जन्म ली है। राजा मर्यादा को भूल गए, वचन को भूल गए, लेकिन रानी को अपने पति का वचन का ख्याल था। अरे वाह 9 महीना जौन माई पेट में अपने लाल के ढोई के दुनिया में जन्म दे लिए बाबू। ओ करेजा का टुकड़ा का उठाई के रानी जब वो पत्थरवा पर सुताई के जब हाथ से तलवार चलावे चली जब तलवार काशी की नगरी भी डगमगाने लगी। भोलेनाथ के डमरू से भी आवाज आने लगा। तो कबीर जी बिरहा का खड़ी में लिखते हैं बहादुर कैसे पहले ही बतौले रही कि रानी भोलेनाथ के बहुत बड़ भक्ति रहली। जब उठाई के रानी अपने बेटा को ही पत्थर पर सुताई के जब हाथ से तलवार चलौली बाबू काशी के नगरी हिले लगल। भोलेनाथ के डमरू से डिमडिम आवाज आवे लगल और रानी अपने आंख के सामने एगो औरी चीज देखत का बाड़ी। सौभाग्यवान कि आपने यह कह करके मेरा मूर्ति को संबोधित किए हैं। बहुत अच्छा गीत है। यह गीत परिवार में यह गीत ऐसा था कि इस धरती पे भक्त तो बहुत हुए, दानी तो बहुत हुए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं सुने होंगे कि एक माँ अपने पति के वचन को निभाने के लिए जब अपने औलाद को अपने हाथ से काटने पर मजबूर हो गई। कलेजा फट जाता है। वह माँ जिसने कभी अपने लाल को कलेजा का टुकड़ा समझती थी उसी लाल को जब तलवार चलाई है बाबूजी काटने के लिए सादर 501 रुपया दे के स्वागत करी गई। आदरणीय यही से कहे आदमी कि औरतन के धरती पे अनेक रूप है। कभी दुर्गा बनी है, कभी काली बनी है, कभी झांसी की रानी बनी है, कभी फूलन देवी बनी है। तो वही रानी वही नारी कभी तारामती भी बनी है। अपना लड़का के लेके सुनबे नहीं जा कि श्मशान घाट पर रो रही है कि रोहित ना सिर्फ मेरा ये तो आपका भी है। माता का फर्ज साथ साथ फर्ज आपका भी है। जितना फर्ज बाप होला उतने फर्ज माई की भी होला। ये बाबू ते बिरहा के मेरे आखिरी भाव में लिखे के पड़ल का अरे जिंदा भइले लाल माई मुहावा निहारे अरे धन भगवान या तोहरे सहारे तारा सब कर दुनिया में बिगड़ल बनावे के परी ताही पावन भोले बाबा वाली काशी नगरी।
एगो भक्तनी और भगवान के अब उन्ने वाली सीटी ना दी, ये हमार गारंटी। गारंटी बा सुका रानी के त्याग दे के भोलेनाथ प्रकट होते हैं। और देखा तड़ी रानी कि भोलेनाथ के संगे संगे जौना लड़का के अपने हाथ से कटले रहनी, वो लड़का भी जिंदा होके के हाँ करता। ये बाबू माई अपने लाल के पकड़ के छाती से लगाए कि जैसे दुनिया के सारा दौलत मिल गई। रानी खुश हो जाती है। ये रहा एक भगवान और भक्त का कहानी। बिरहा के आखिरी बंद में लिखना पड़ा। गुरु गणेश को रामलाल दोस्ती का रिश्ता पावन, विमल चंद्रिका राम देव यह गीत लगे सुहावन। बताओ के बसु तलनी जवा तेरा रानी वो दोस्ती के अब क्या आ गई